हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा जोमेटो और दूसरा यहाँ पे आपका होगा डीवी स्लैब। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो यार हम तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे जोमेटो के बारे में। आज जोमेटो में लगभग आपको 4% तक जो है गेन यहाँ पे देखने को मिला है। अब इस गेन की यहाँ पे वजह क्या है वो तो हमसे यहाँ पे जानेंगे ही, लेकिन साथ साथ आपको ये भी हम लोग आपको बताने वाले हैं कि 2-3 ब्रोकर यहाँ पे लगातार ही आपको टारगेट जो है देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बारे में मैंने कल ही आपको बताया था, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या क्या न्यूज़ है वो पहले यहाँ पे जान लो। आज यहाँ पे जो जोमेटो ने आपको बीएसई में एक फाइलिंग किया और उस फाइलिंग में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि जोमेटो जो है अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को यहाँ पे सही कर रही है। यानी कि जानते हो कि बहुत तरह का आपको जो फ्रॉड आपका होता है, ठीक है, जब आपको सामान एक जगह से जब आपका दूसरे जगह जब जाते हुए दिखाई देता है, यानी कि आपका डिलीवरी के द्वारा। और इस तरह का जो यहाँ पे जोमेटो का बहुत जो आपका ख़राब एक्सपीरियंस आपको हमेशा से जो देखने को मिला है। और ये आपको कस्टमर जो है सही से इसके बारे में आपको बता देंगे। जो लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं जोमेटो को लगातार, उन्हें आपको ये चीज़ मालूम है कि जो कस्टमर जो उनका रिव्यू जो था वो लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा था, यानी कि खराब एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन अब आप जानते हो कि जो जोमेटो ब्लिंकिट, उनका भी यहाँ पे क्या न्यूज़ देखने को मिल रहा था कि ब्लिंकिट में बीच में क्या हुआ कि जो 25 रुपया पर ऑर्डर जो आपको एजेंट को पैसा मिल रहा था, यानी कि आपका डिलीवरी को, वो आपको घटाकर जो है आपका 15 रुपया कर दिया गया था, जिसके वजह से जो बहुत ज़्यादा आपको हंगामा देखने को मिला। तो ये सब करेंटली जो आपको ये सब न्यूज़ आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको जो गेन हुआ है ना, वो गेन की वजह क्या है, जो मैंने बताया कि जोमेटो का यहाँ पे खास तौर से बयान आपको देखने को मिला है कि वो अपने कस्टमर जो है उनका एक्सपीरियंस को यहाँ पे लगातार आपको सही करते हुए दिखाई देगा। और जो भी उनका जो कैंसिलेशन जो आपका प्रोडक्ट था वो भी यहाँ पे सही होते हुए आपको दिखाई देने वाला है आने वाले समय में। तो यही सब के कारण जो स्टॉक में ऑलमोस्ट 4% का जो गेन देखने को मिला है। लेकिन अब बात आता है कि बहुत सारे ब्रोकर जो टारगेट दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या टारगेट है और क्या इस टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो जेपी मॉर्गन का जो टारगेट है वो आपको देखने को मिलता है 70 का। और खास तौर से आपको जो जेफरीज का वो तो टारगेट यहाँ पे लगातार आपको बढ़ाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे पहले आपको जो 90 का था, फिर आपका 100 का हुआ, और अब तो यहाँ पे 150, 185 इतने बड़े बड़े यहाँ पे जो है टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा उनका यहाँ पे साफ तौर से रिपोर्ट आया था, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था पिछले कुछ दिनों में। तो ये सब टारगेट के बाद क्या हम लोग यहाँ पे बाई कर ले क्या? देखो, एक चीज़ सबसे पहले जान लो कि जोमेटो का जो बिजनेस है ना, उसमें कोई भी खराबी देखने को नहीं मिलता। लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ा ये बिजनेस आपको बन सकता है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि अभी भी जो है बहुत सारे जो है आपको सिटीज़ में, ठीक है, अवेलेबल नहीं है, या बहुत सारे यहाँ पे टाउन में भी आपको जो अवेलेबल देखने को नहीं मिलते। यदि आप चेक करोगे तो लगभग 2022 के हिसाब से 1000 इंडियन सिटीज़, यानी कि आपको रेस्टोरेंट में जो है मोर देन 1000 जो रेस्टोरेंट पार्टनर के साथ ये लिंकेड है। लेकिन अभी भी बहुत सारे और जो है रेस्टोरेंट है और अभी बहुत सारी जगह पे इनको आना बाकी है। तो मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म में एक जो बड़ा यहाँ पे एक्सपेंड करते हुए दिखाई दे सकता है कंपनी। तो अभी आपको ज़रूर यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। लेकिन बाई करने का मैं यहाँ पे सलाह इसलिए नहीं आपको दूंगा कि तो कंपनी का फंडामेंटल अभी भी यहाँ पे कमज़ोर है। तो जब तक इसका फंडामेंटल आपको सही नहीं होता है तब तक आपको फिलहाल वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय है, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या रहा है जरूर से आप कमेंट में एक बार बताना। देखो, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, ठीक है, प्रॉफिट आप ही का होगा, लॉस भी आप ही का होगा। लेकिन मेरा काम है एक आपको सही सजेशन देना, और इसलिए मैंने कहा कि वेट करना चाहिए। बाकी जिनके पास है वो यहाँ पे होल्ड करके चले। अब बात आपको आता है जैसे कि मान लो आपने बाई किया हुआ है, मान लो आपने बाई किया हुआ है यहाँ पे 100 रुपया में, ठीक है, और अभी इसका वैल्यू चल रहा है 50 रुपये। तो क्या हम लोग यहाँ पे एवरेज कर ले क्या? नहीं, एवरेज भी अभी आप मत करो। अभी बस आप यहाँ पे देखते रहो कि स्टॉक का प्राइस किस तरह से आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद जब इसका आपको फंडामेंटल जब सही होगा तो उस समय वैल्यू यहाँ पे क्यों ना थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिले, लेकिन जरूर उस समय आपको बाई। हम सब यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमसे बात करने वाले यहाँ पे डीवी स्लैब के बारे में। और देखो, यहाँ पे कल ही मैंने बताया कि इसका जो लेवल है ना, जब तक जो है 3363 के ऊपर जाते हुए ना दिखाई दे तब तक फिलहाल अभी थोड़ा यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। अब देखो, मैं वेट करने की सलाह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पहले तो देखो यहाँ पे स्टॉक अभी फिलहाल सपोर्ट में चलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अभी यदि इसका थोड़ा चार्ट है, आप यहाँ पे देख लो, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे जो दिखाना चाहूँगा, तो चार्ट अभी भी यहाँ पे जो है कमज़ोर है, ठीक है, क्योंकि जो स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका जहाँ पे 5000 के ऊपर का स्टॉक और फिलहाल अभी 3300 जो मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत से लोग यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या अभी स्टॉक फिर से यहाँ पे 5000 जाएगा।
देखो पहले तो सबसे पहले हमसे यहाँ पे कंपनी का जो इस वीडियो में आपको फंडामेंटल देखेंगे ही, और साथ साथ मैं यहाँ पे बता दूं कि जब तक इसका लेवल 3363 के ऊपर ना जाए तब तक आपको बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो 3363 के बाद जो एक इंडिकेट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि स्टॉक फिर से अपने सपोर्ट के ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसमें ज़्यादा चांस बनता है कि पैसा आपका बन सकता है। लेकिन आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, जो है आपका 3360 का। ये चीज़ आपको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि देखो टेक्निकल वाइज से कोई भी हमेशा आपको सही नहीं होगा, तो आप अपना पैसा को बचाओ और स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। बहुत से लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो थोड़ा डाउन होगा तो हम लोग सेल करेंगे। ऐसा कभी भी जो है डिसीजन आप मत लेना, वरना एक दिन जो है पूरा पैसा यहाँ पे गवा दोगे, नहीं तो अच्छा खासा पैसा जरूर आपको लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपको जरूर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो चलो फिर हम लोग इसका जो फंडामेंटल कुछ जान लेते हैं, जिससे हम लोगों को मालूम चले कि क्या लॉन्ग टर्म में कंपनी पैसा आपको बनाकर दे सकती है या फिर नहीं। तो पहले यहाँ पे देख लो कंपनी का जो ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये गजब का नंबर देखने को मिलता है। अब इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है, तो यही 100 रुपये एक साल बाद बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो यहाँ पे 35% का ग्रोथ है, यानी कि कंपनी का जो 100 रुपया है ना, वो एक साल बाद बन जाता है 135 रुपया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया हुआ है कि आप कैसे पहचानोगे कि ये जो भी नंबर है वो सही है या फिर खराब। तो देखो किसी भी कंपनी का जो है ROC या फिर आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों ही आपका 2x टाइम्स से ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। अब बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा बेस्ट है, ROC या फिर आपका ROE। देखो दोनों ही बेस्ट है, लेकिन आपको शर्त ये चीज़ समझना है कि आपको यदि ROC का नंबर ज़्यादा है यानी कि कंपनी अंदर से स्ट्रांग ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि देखो इसमें जो शेयर कैपिटल प्लस आपका जो रिजर्व प्लस आपका डेप्ट, ये तीनों को जोड़ करके ये नंबर देखने को मिलता है। लेकिन आपका ROE में ऐसा नहीं है, ROE में बस यहाँ पे दो चीज़ को ही जोड़ करके ये नंबर देखने को मिलेगा। तो जब आपको नंबर जब एक साथ आपको जोड़ कर जो ये आपका परसेंटेज देखने को मिलेगा, यानी कि वो एक ज़्यादा क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पे ROC पे ज़्यादा फोकस रखना। यदि जो कंपनी का ROC ज़्यादा हो तो वो समझ जाना कि अंदर से वो स्ट्रांग कंपनी जरूर है। अब बाकी आगे हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपका कंपनी का प्रोस तो यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे कौन सी यानी कि जो खराबी क्या देखने को मिलता है, तो वो है कंपनी का बुक वैल्यू, यानी कि यदि कंपनी डूब रही है तो फिर एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपया पे कर सकता है, उसी को हमसे बोलते हैं यहाँ पे बुक वैल्यू। और यहाँ पे मिलेगा 457 रुपया, यानी कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 5000 हो या फिर 4000 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा आपको यहाँ पे जो टेक्निकल हिसाब से 457 रुपया। अब बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार ये इतना खराब नंबर। देखो समझो यहाँ पे इसका भी यहाँ पे जानने का एक तरीका है। किसी भी कंपनी का चेक करो कि मार्केट प्राइस के हिसाब से क्या वो 10% से या कम से कम 5% से ऊपर है या नहीं, और यहाँ पे आपको 10% से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। ये एक तरह का आपका एक्सेप्शन भी आपका होता है, बस समझना आपको चाहिए, क्योंकि ये एक फंडामेंटल का एक पार्ट है, जो मेरा काम है आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज देना, ठीक है। अब आगे देखोगे यहाँ पे सेल्स, तो सेल्स में यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिला, जिसकी वजह से स्टॉक में इतना ज़्यादा प्रेशर आपको मिला था। और अभी फिलहाल कंपनी यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है लगातार ग्रोथ करते हुए आपको दिखाई दे भी रहा है। देखो जब तक इसका सेल्स सही नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं आपको हमेशा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा ही, इसलिए मैंने कहा कि सपोर्ट के ऊपर ही आप लोग यहाँ पे बाई करना। अब देखो यदि आप यहाँ पे चेक करोगे इसका आपको जो CAGR, तो माइनस एक ईयर में जो है 24%, यानी कि स्टॉक एक अच्छे प्राइस में यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। बस सपोर्ट के ऊपर बाई करोगे तो यहाँ पे रिस्क जो है थोड़ा आपको फैक्टर वो यहाँ पे कम हो जाएगा। बस मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ शुरू से। बाकी चेक करें यहाँ पर टोटल जो एसेट है कंपनी का, तो यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। और यदि हम चेक करें आपको रिजर्व, तो रिजर्व भी यहाँ पे लगातार गेन है, तो आराम से इस कंपनी को आप होल्ड करके चलो। बाकी एक जो सबसे बेस्ट फंडामेंटल है वो है यहाँ पे कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो यहाँ पे कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है। और चेक करने क्या तरीका मैंने बताया हुआ है, इस नंबर को देखना है कितना यहाँ पे 1912 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है 2960 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोर है, यानी कि जो सामान बिक रहा है उसका पैसा जो है बैंक अकाउंट में कम आते हुए दिखाई दे रहा है। देखो आ रहा है लेकिन कम है, लेकिन चलो इतना चलता है, एक साल से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे जो ऐसा नहीं बोल देंगे कि कंपनी खराब है, तो 1-2 साल यहाँ पे और चेक करेंगे, यदि नंबर सही आते हुए दिखाई देगा 2023 वाला, तो फिर एक अच्छा खासा कंपनी में हम लोग आराम से बाई करके यहाँ पे स्टॉक करके होल्ड करके चलेंगे। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट जरूर से पूछना।
तो होप ये वीडियो पसंद है। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।